यस। ओके, थैंक यू। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर। से हेलो टू योर प्लस लाइफ, राइट। सो प्लस लाइफ का क्या मतलब है, हम क्यों कह रहे हैं प्लस लाइफ। देखिए लाइफ जो है, इसकी जो स्वास्थ्य है, इसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट आयाम्स हैं, राइट। एक आयाम है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा आयाम है मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा आयाम है आध्यात्मिक स्वास्थ्य जिसको हम स्पिरिचुअल हेल्थ बोलते हैं, राइट। चौथा आयाम है इमोशनल हेल्थ, जिसको कि हिंदी में क्या बोला जाए, भावनात्मक स्वास्थ्य, राइट। हमारी भावनाओं का स्वास्थ्य। इन सब चारों को जब मिलाया जाता है, जब ये चारों बहुत ऑप्टिमल कंडीशन में होते हैं, तो हमको एक अच्छी हेल्थ का एहसास होता है, या उस हेल्थ, उस इंडिविजुअल को, उस आदमी को, इंसान को हम एक हेल्दी इंसान कहते हैं, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि काफी सारी लोग जो होते हैं वो फिजिकली काफी हेल्दी दिख सकते हैं, या हेल्दी होते भी हैं, मतलब दे आर लाइक गुड एक्सरसाइजर, वो एक रूटीन फॉलो करते हैं, वो जिम जाते हैं, वो स्विमिंग करते हैं या रनिंग करते हैं। उनका एक 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 फिजिकल रूटीन एक बना होता है। पर एक जो दूसरा आयाम होता है ना, और आप देखिएगा काफी जगह आप पाएंगे भी कि वो है ना, अपने मेंटल या आप देखिए स्ट्रेस को स्पेसिफिकली वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, राइट। जबकि वो फिजिकली काफी हेल्थी होते हैं, मेंटली वो काफी शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, काफी जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, काफी सारी स्ट्रेस की सिचुएशन में वो बॉक डाउन कर जाते हैं, या फिर समझिए कि वो विड्रॉ कर लेते हैं, अपने आप को हटा लेते हैं उस सिचुएशन से, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। अब देखिए जो जो कांस्टेंट है हमारी लाइफ में, वो क्या है, टाइम, राइट। सबके पास देखिए एक ऐसा पैरामीटर है जिसपे कि हम सबको भगवान ने यूनिफॉर्म कर रखा है, वो है टाइम। वो आप है, मैं हूं, या बिजनेस, दुनिया का कितना ही बड़ा बिजनेस टाइकून, या सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर, या इन्फ्लुएंसर कोई भी है दुनिया में आदमी, सबके पास टाइम एक ऐसी चीज है जो कि सबको लेवल अप कर देती है, जिसको सबको एक समान लेवल पे लेकर जाती है, राइट। मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, बड़े से बड़े बिजनेसमैन के पास भी 24 घंटे हैं, राइट। उन्हीं 24 घंटे में एक आदमी जो होता है, एक पर्सन जो होता है इंडिविजुअल, वो अपने एक मिनिमम फैमिली को उसको मैनेज करना है, संभालना है, और हो सकता है एक्सटेंडेड फैमिली भी हो, उसमें कुछ हो तो हो सकता है 2 या 3 4 फैमिली का उसको उसको की चीजों को उसको मैनेज करना है। और अगर वो जॉब में है तो उसको अपनी जॉब और जॉब के अंदर जो 10-15 लोग जो है की स्टेक होल्डर है उनको मैनेज करना है। वो उसमें भी परेशान हो जाता है, राइट। और एक जो इंसान है उसको कम 10-15 बिजनेसेस हैंडल करने हैं, राइट। 1,000 से ज्यादा स्टेक होल्डर मैनेज करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। इंटरनल मैनेज करना है, एक्सटर्नल भी मैनेज करना है, मतलब पॉलिटिकल मैनेज करना है, एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है बिजनेस का उसको मैनेज करना है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है तो उसको आप देखिए, उसको उसको अपना उन्हीं 24 आवर्स में उसको कुछ कंट्रीज मैनेज करना है, राइट। एक्सटर्नल अफेयर मैनेज करने हैं, इंटरनल कंट्रीज में की जो पॉपुलेशन है उसको उसकी एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना है। पर सबके पास 24 आवर्स है, कोई आदमी उन 24 आवर्स में वो भी सब कुछ मैनेज कर पाता है, राइट। और कोई जो है वो बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट में बॉक डाउन कर जाता है। अब हमारे पास में सिर्फ दो ही चीजें रह जाती हैं हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। क्या है स्ट्रेस? बेसिकली स्ट्रेस की अगर डेफिनेशन सिंपल भाषा में माना जाए तो स्ट्रेस क्या होता है, काम ज्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, एनर्जी कम, इसको आप इक्वल टू स्ट्रेस कर लीजिए, राइट। आपके पास एनर्जी की कमी है, राइट, मोटिवेशन की कमी है, और काम या एक्टिविटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है। तो इसको करने का दो तरीका हो सकता है स्ट्रेस को जीरो करने का। या तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी एनर्जी को बढ़ाया जाए, राइट। या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेवल कम करके हमारी एनर्जी के लेवल पे लाया जाए। यार ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, इतना ही मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैं इतना ही करूंगा ताकि स्ट्रेस ना हो। पर आजकल की जो बदलती हुई रिक्वायरमेंट है, बदलता हुआ जो इन्वायरमेंट है, उसमें आप देखिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती ही जा रही है, हम चाहे तब भी कम नहीं कर सकते, राइट।
है ना, हमारे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज एड ऑन होती जा रही है और एनर्जी लेवल उतना ही रहता जा रहा है। तो हमारे पास में जो बेस्ट चॉइस होती है वो क्या है कि हमारे एनर्जी लेवल को इतना बढ़ाए, बल्कि कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सामने छोटी दिखने लगे। हमारा एनर्जी लेवल इतना हाई हो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो वो एकदम उसकी क्वांटिटी इतनी कम हो कि हमारा स्ट्रेस नेगेटिव हो जाए बेसिकली, राइट। मतलब हम हमेशा पीसफुल दिखे, हमेशा स्ट्रेस फ्री दिखे। तो ये जो डेली फॉर्मुलेशंस है, अगर इसकी बात करें तो ये आता है एक न्यू वे ऑफ लाइफ, एक एक नया जीवन जीने का जो तरीका है उसको सपोर्ट करने के लिए, फिजिकल और मेंटल दोनों, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य वेलबींग के लिए। और इसीलिए हम उसको बोलते हैं प्लस लाइफ। मतलब ठीक है, हमारे पास जो हमारा एग्जिस्टिंग डेली हो गया या मार्केट में कोई भी मल्टीविटामिन प्रोडक्ट की बात कर लें, तो वहां पर क्या है, टिपिकली वो मल्टीविटामिन प्रोडक्ट है जो कि आपकी फिजिकल इनमें एनर्जी भी एक फिजिकल फिनोमेना है, बट फिजिकल इनमें होता है वो डिफरेंट ऑर्गन का की एक्टिविटीज को, टिश्यूज को, मसल्स को, उन सबको भी सपोर्ट कर रहा हो, हमारे नॉर्मल ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम के ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रहा हो, पर मेंटल लेवल पे उसकी इफेक्टिवनेस इतनी ज्यादा ना हो। स्ट्रेस को मैनेज करने की, जैसे मैंने आपको बताया कि एंगर मैनेजमेंट की, काम रहने की, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में सोच पाने की कि इसका सबसे प्रभावी ऑप्शन क्या हो सकता है या रिस्पॉन्स क्या हो सकता है ना। रिएक्ट ना करें किसी सिचुएशन पे, जो रिस्पॉन्ड करें, राइट। ऐसा नहीं कि कोई सिचुएशन आई है तो उस सिचुएशन के सामने आंख बंद कर लेना इज कॉल्ड कि हम स्ट्रेस नहीं है हमारे को, या उस सिचुएशन से हट जाना कि नहीं मुझे स्ट्रेस नहीं है, या मैं मेंटली इतना स्ट्रांग हूं कि मैं उस सिचुएशन से दूर हट जाता हूं बिना मुझे अफेक्ट किए। नहीं, दूर नहीं हटना है, उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, राइट। रिएक्शन जो होता है, प्रतिक्रिया नहीं दिखानी है। मतलब क्या है उसका, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में प्रतिक्रिया नहीं दिखानी है, क्या करना है, उसका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना है उस सिचुएशन के लिए। तो अब ये समझते हैं कि इस प्लस लाइफ की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या प्लस होना चाहिए कि, और हमारे फॉर्मुलेशन में क्या क्या हमने एडिशनल चीजें ऐड की। सबसे पहले तो हमने इसमें ना डोज जो है विटामिन और मिनरल का डोज जो है काफी मात्रा में बढ़ाया है, परसेंटेज में बढ़ाया है, राइट। अगर आप देखेंगे, जैसे मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, कुछ विटामिन मिनरल 100% से भी ज्यादा, कुछ कुछ 200% से भी ज्यादा ऐड किए गए फॉर्मुलेशन में। क्यों? क्योंकि फिजिकल नीड के लिए हो सकता था कि वो क्वांटिटीज काफी थी, राइट, या काफी हो, पर मेंटल, जब आपको मानसिक हेल्थ भी चाहिए, फिजिकल हेल्थ भी चाहिए, तो उसकी एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी होनी चाहिए थी। अब क्वांटिटी ऐड करना एक आसान काम है, राइट। कोई भी फॉर्मुलेशन कर सकता है, कोई भी इंग्रेडिएंट्स में आ सकता है, पर क्या वो जितना ऐड किया गया है वो आपको उतना मिल रहा है, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, कि आपने तो विटामिन मिनरल्स ले लिया, पर क्या वो उतना विटामिन मिनरल्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होके आपके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, आपके ब्लड स्ट्रीम में, है ना, रक्त के प्रवाह में गया, और वहां से जाके वो ऑर्गन तक पहुंचा और बेनिफिट मिला या नहीं मिला, या वो ऐसे ही सिस्टम से बाहर हो गया और आपको इतना उसका बेनिफिट नहीं मिला। तो अगर आपको वो बेनिफिट चाहिए तो इस फॉर्मुलेशन में हमने इसको डुअल रिलीज और डुअल लेयर में डिवाइड किया है। मतलब हम बोल रहे हैं बाय लेयर, दो दो लेयर है इसके अंदर, और दो तरह का डिफरेंट रिलीज प्रोफाइल है, और उसको इसी तरह से डिजाइन किया गया है, ये ध्यान रखते हुए कि वो बेटर एब्सॉर्ब हो सिस्टम में जाकर, बेटर बेनिफिट दे। और सिर्फ विटामिन और मिनरल ही क्यों, हमने कुछ ऐसे प्लांट कॉन्सेंट्रेट को भी आइडेंटिफाई किया जो कि मेंटल, स्पेसिफिकली जो हमारी मानसिक हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य है, उसके लिए बहुत बेनिफिट है। और इन सब के साथ में खूब सारे बेनिफिट जो है उनको भी प्लस प्लस किया गया है। तो डोज ऑफ विटामिन को देख लेते हैं सबसे पहले, कि इसमें पैक है 24 विटामिन और मिनरल्स, 13 विटामिन और 11 मिनरल्स को मिला के 24 मिनरल्स और विटामिन होते हैं। पर हमने क्या किया है, इन 24 मिनरल्स की जो हम क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, इसमें 14 जो मिनरल्स और विटामिन है उनको देखिए हमने आयरन, जो जो हमारे करंट फॉर्मुलेशन में 7 mg था, उसको 19 mg पे ले गए, 3 टाइम ज्यादा, जैसे मैंने आपको कहा 200% से भी ज्यादा, राइट, या करीब करीब 180% के आसपास, राइट। अगर हम B12 की बात करें तो ये भी 100% से ज्यादा है, 120% ज्यादा बड़ा एड हुआ है इससे, 1 mg से 2.2 mg। मैग्नीज 100% एक्स्ट्रा, विटामिन सी करीब करीब 90%, राइट, 80 से 90% राइट। बायोटीन अगेन 30 से 40% एक्स्ट्रा, फॉस्फोरस, विटामिन B12, क्रोमियम, विटामिन डी 50% एक्स्ट्रा,
फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशंस। जिंक, कॉपर, डाइटरी फोलेट, ये सारे मिनरल्स विटामिन को हमने एक एक जिसको बोला जाता है कि आपकी जो डेली डाइटरी नीड्स है उसके 100% या रिक्वायरमेंट है जो अलाउड किया गया है उसके 100% लेवल पे इन इंग्रेडिएंट को लेके गए, राइट, ताकि आपको वो 100% ये सारे मिनरल्स और विटामिन मिले जो कि आपको बेटर हेल्थ सपोर्ट कर पाए आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। तो आप देखिए कि ये सारे मिनरल्स और विटामिन हैं उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ऑफकोर्स विटामिन ए जो कि आई हेल्थ के लिए, आपकी हेल्दी आईज के लिए। नर्वाइन हेल्थ जिसको बोलते हैं हम बेसिकली कि जो कि एनर्जी में भी हेल्प करता है काफी। आपकी नर्व्स की हेल्थ बेसिकली अगर अच्छी है तो क्या होगा, आपका जो न्यूरो ट्रांसमिशन है, जो आपका रिस्पॉन्स है, ब्रेन की जो एक्टिविटी है, राइट, वो सब बहुत बेटर हो जाएगी। और इसीलिए इसमें B1, B2, B12, B6 ये सारे विटामिन एक राइट कंपोजिशन और क्वांटिटीज में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं हमारी ओवरऑल बोन हेल्थ के लिए, राइट। कनेक्टिव टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं हमारे बॉयज जॉइंट को, और उसके लिए मैग्नीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा बोन की इटसेल्फ हेल्थ को कैसे इंप्रूव करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू तो जो होता है वो कनेक्ट करते हैं, वो टिश्यू होते हैं जो कि बॉन के जो आपका एल्बो है, जो आपका नी है, वहां पर जो जॉइंट तो एक है ही है, उसके बाद जॉइंट के साथ में उस एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि उसको सस्पेंशन की तरह आप देखिए कि वो आपका जो भी लोड होगा, आपका अगर नी है तो आपका जो बॉडी का वेट है वो एक सस्पेंशन की तरह काम करता है, राइट। पर बोन इटसेल्फ कमजोर नहीं होनी चाहिए कि आप देख रहे हो कभी ओल्ड एज में टिपिकली लोग एकदम नॉर्मली से फॉल डाउन में ही बोन फ्रैक्चर हो जाती है। उसकी हेल्थ के लिए विटामिन डी, के और मैग्नीशियम और कैल्शियम है। अब ये विटामिन डी और के और कैल्शियम, कैल्शियम तो ऑफकोर्स क्योंकि बोन इज मेड ऑफ कैल्शियम, है ना, बेसिकली इट्स अ मिनरल विच जिसके थ्रू ही ये बोन बनती है। पर विटामिन डी जो होता है वो हेल्प करता है कि आपने कैल्शियम खाया तो वो आपके स्टमक से आपके ब्लड स्ट्रीम में वो एब्जॉर्ब हो जाए, राइट। पर वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो गया है, पर वो ब्लड स्ट्रीम के लिए नहीं है कैल्शियम। कैल्शियम किस चीज के लिए, कैल्शियम है बोन में पहुंचने के लिए, राइट, इट हैज टू रीच टू अ बोन, राइट। तो जब बोन में पहुंचने के लिए तो उसके लिए विटामिन के जो होता है वो क्या करता है, विटामिन के जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है उसको डिपॉजिट करना शुरू करता है बोन के अंदर। अगर वो ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगा तो क्या होगा, वो कैल्शियम जो है वो ब्लड स्ट्रीम में रह जाएगा और कैल्सिफिकेशन हो जाएगा उसका वेंस के अंदर। और उससे क्या होगा, उससे देखिए काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। इवन जो काफी सारा जो आर्टरी ब्लॉकेज होता है वो बहुत हाई डोज ऑफ कैल्शियम लेने से भी हो जाता है जिसके अंदर की विटामिन डी और विटामिन के ना हो, या फिर सिर्फ विटामिन डी और के ना हो, राइट। तो हेल्दी एयर के लिए क्या है फिर हमारे फॉर्मेशन में, बायोटिन है। थायराइड ग्लैंड्स के हेल्थ के लिए, क्योंकि हमने काफी सारे इश्यूज देखे हैं कि बहुत कॉमनली आजकल T3 T4 थायराइड से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो फॉर्मेशन में आयोडीन उस ऑप्टिमल रिक्वायरमेंट को फीड करता है, नीड को एड्रेस करता है उसकी। स्किन की हेल्थ जो है, हमारी ओवरऑल हेल्थ में स्किन ग्लो करने होनी चाहिए अच्छी, उसकी हेल्थ अगर अच्छी होनी चाहिए तो उसके लिए विटामिन ई है इस फॉर्मेशन में। रेड ब्लड सेल के लिए जो 3 बहुत इंग्रेडिएंट है, 2 उसमें से मिनरल से आयरन और कॉपर, और एक है फोलेट जिसको हम फॉलिक एसिड भी बोलते हैं, डाइटरी फोलेट को। वो जो होता है वो रेड ब्लड सेल की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेड ब्लड सेल की अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो क्या होगा, ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनमें होमोग्लोबिन होता है, और वो होमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कहाँ से, लंग्स से ऑर्गन्स तक और सेलुलर सिस्टम तक। अब आप ये समझिए कि अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपको कैल्शियम आपने लिया पर कैल्शियम पहुंचा नहीं बोन, तो चलिए ये तो एक सप्लीमेंटेशन वाली बात हो गई। पर ऑक्सीजन जो आप सुबह शाम ले रहे हैं ऑक्सीजन, सोचिए वो ऑक्सीजन ही अगर सेल तक ना पहुंच रही है तो कैसा होगा, कितना सेल डिप्राइव हो जाएगा ऑक्सीजन से, और कितना मतलब आपको मतलब ऑक्सीजन तो हमारा मतलब जीवन का सबसे जो बेसिक आधार जिसपे टिका हुआ है, वो ही हम सांस ले रहे हैं पर वो ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। क्यों, क्योंकि होमोग्लोबिन की कमी है, राइट, रेड ब्लड सेल की कमी है, उस नीड को ये फुलफिल करता है, राइट। एनर्जी जैसे हमने बात की थी, B3, B5, फॉस्फोरस, डाइटरी फोलेट, ये सारा के सारा जो है आपको हाई एनर्जी इंक्रीज आ सकता है। अगर आपने ब्रेकफास्ट के समय, मैं टिपिकली अपने ब्रेकफास्ट में डेली प्लस डेली खाता हूँ, और उससे क्या हेल्प होती है, आप देखिए आप ब्रेकफास्ट में जा रहे हैं, आपको मॉर्निंग आपका दिन में आपकी मीटिंग्स हो गई, आपको ट्रेवल कर रहे हैं, आप हमेशा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आपकी आपका ब्रेन जो होगा बहुत मल्टीफोल्ड
तरीके से फंक्शन करेगा। इम्यूनिटीज जो है जिंक और विटामिन सी और सिलेनियम, ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं स्लोली स्टडीली। आप देखिए कि आपका फ्रिक्वेंट मौसम चेंज होने से जो फ्रिक्वेंटली आपको को प्रॉब्लम्स होती है, सीजनल चेंजेस होने से जो एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं, जो बीमारियां बार बार आती थी, उन सबसे के में आपको ये इम्यूनिटी बिल्डअप करने का से प्रोडक्ट हेल्प करता है, राइट। बहुत सी बार क्या होता है कि जब हम जिस इन्वायरमेंट में जा रहे होते हैं वहां पर इन एंड अराउंड लोग, अगर किसी को अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन है या कोई स्नीजिंग हुई, तो उससे जो कीटाणु आपके पास आ रहे हैं, उन सब से भी आपको एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। देखिए ग्लूकोज हेल्थ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है इंडिया के अंदर, और पेनक्रियास की हेल्थ को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप अगर परफेक्टली हेल्थी है, तो ये फॉर्मुलेशन में सारे बेनिफिट्स आपको डेली बेसिस में मिलते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो कोई, राइट। एक तो क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद आप उसको क्योर कर रहे हैं। एक हो रहा है कि आप कंटिन्यूअसली वो सब चीजें फीड कर रहे हैं अपनी बॉडी को, ताकि वो बॉडी हमेशा कैपेबल रहे, उसको किसी चीज की कमी ना लगे। और क्रोमियम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे जो पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए, उन बीटा सेल की वो सेंसिटाइज करने में, उनकी सेंसिटिविटी इंप्रूव करने में, ताकि वो बेटर तरीके से इंसुलिन को सिक्रिएट कर पाए। और ऑफ कोर्स मोलिब्डेनम जो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। अब ये डुअल रिलीज और डुअल लेयर का मैकेनिज्म क्या है, तो देखिए हमारे फॉर्मुलेशन, आपने इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेशन देखी हुई है ना। आपको एग्जांपल के लिए मैं समझाऊं तो हमारा एक बायो सी विटामिन सी का फॉर्मुलेशन था, जो कि इमीडिएट रिलीज था, मतलब आपने लिया आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। पर हमने फिर एक एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन लॉन्च किया विटामिन सी का, जिसमें क्या हुआ, वो आपको 6 घंटे तक कंटिन्यूस विटामिन सी प्रोवाइड करता था, ताकि आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छे तरह से बेटर तरह से बिल्ड हो। ना ही खाली इसलिए, बट ऑल्सो क्योंकि क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट चैनल होते हैं, इन सब विटामिन और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ चैनल्स बने होते हैं। वो चैनल्स अगर की कैपेसिटी होती है, राइट, उस चैनल की कैपेसिटी है कि वो इतना ही एमजी ट्रांसपोर्ट कर पाएगा इतनी टाइम में। अगर वो सारा का सारा जो विटामिन सी इकट्ठा आ गया, तो वो 30 35 40 50 एमजी ही ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। बचा हुआ क्या होगा, बाउल मूवमेंट तो कंटिन्यूस चल रहा है, जो हमारी गट है वो कंटिन्यूसली बूम कर रही है, राइट। तो क्या होगा, ये चीजें जो है विटामिन और मिनरल्स उस चैनल जहां से एब्जॉर्ब होता है वहां से आगे बढ़ जाएंगे, और या फिर क्या होगा, वो डाइल्यूट हो जाएंगे, ताकि वो और डाइल्यूट हो गए या आगे चले गए तो वहां एब्जॉर्प्शन साइट पर मिले नहीं वो, राइट। तो इसलिए एक्सटेंडेड रिलीज क्या होगा, उसको कंटिन्यूअसली। अब विटामिन सी में क्या है कि विटामिन सी इज टिपिकली वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो उसके काफी सारे चैनल्स पूरे जीआई ट्रैक में बने होते हैं। बट ऐसा सब सही नहीं होता है या ट्रू नहीं है, वो सारे मिनरल्स, अदर मिनरल्स और विटामिन के लिए। तो हमने क्या किया, इमीडिएट रिलीज जो लेयर है, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रही है, इसके अंदर हमने बॉटनिकल इंग्रेडिएंट्स को वो 13 मिनरल विटामिन और मिनरल्स को पैक कर दिया। तो क्या हुआ, जो आपके इनिशियल जो आपको एक क्योंकि हमने डोज को काफी बढ़ाया है, आपने देखा है, तो हमने क्या उस डोज को डिवाइड कर दिया, राइट, डिवाइड कर दिया। और कुछ मिनरल्स और विटामिन जो थे लेयर 1 में डाले, कुछ लेयर 2 में डाले, और कुछ को दोनों का कॉम्बिनेशन में भी रखा है, राइट। तो उससे क्या हुआ कि आपको जो मिनरल्स और विटामिन जो पहले मिले इकट्ठे, वो आपको एक इमीडिएटली इनिशियल बेनिफिट दे देते हैं, इनिशियल किक दे देते हैं, जिसको बोलना चाहिए, राइट। आपको इमीडिएटली आपकी नीड को रिप्लेनिश कर देते हैं। आपने टैबलेट ली, वो टैबलेट जो है एकदम से डिसइंटीग्रेट हुई, और वो मिनरल्स और विटामिन आपकी बॉडी में गए और ब्लड स्ट्रीम में चले गए। पर अब वो जब चले गए तो क्या होता है, हमेशा जब भी ये विटामिन मिनरल्स या कोई भी फूड, जब भी हम जो चीज खाते हैं, वो क्या होता है, जैसे ही बॉडी में जाती है, या तो बॉडी में मेटाबलाइज होना शुरू हो जाती है, बॉडी से एक्सक्रीट होना शुरू हो जाती है, और बॉडी की तरह यूज कर ली जाती है। इन तीनों चीज में उनका लेवल कम होना शुरू हो जाता है, राइट, एक इफेक्टिव डोज से कम होना शुरू होता है। तो ये जो बाकी विटामिन है, वो उस समय स्लोली स्टडीली रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। और कहाँ रिलीज होते हैं, करीब करीब 6 घंटे तक रिलीज होते हैं, और रिलीज होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन साइट पर, राइट। अगर सारे का सारा रिलीज हो जाए 45 मिनट्स, टिपिकली हमारा जो स्टमक होता है उसका गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम कितना होता है, 2 आवर्स होता है। 2 घंटे में हमारा स्टमक फिजिकली खाली हो जाता है, राइट। सारा का सारा जो भी आपने फूड खाया वो 2 आवर्स के अंदर वहां से स्टमक से मूव करके इंटेस्टाइन में चला जाएगा, राइट, वहां से। और फिर वहां पे बाकी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो जो आपने अगर सारे के सारे मिनरल्स विटामिन एक ही जगह रिलीज हो गए, तो क्या होगा, सारे के सारे मिनरल्स विटामिन स्टमक में हो गए, जाके उतनी एब्जॉर्प्शन साइड नहीं है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो विटामिन मिनरल है, अगर वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये वही टैबलेट वहीं पहुंचे, और वहीं से फिर स्लोली स्टडी उनको धीरे धीरे रिलीज करती जाए। आपको एक डायग्राम की तरह समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, कि देखिए ये है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं।
ये करीब करीब होता है 9 मीटर लंबा, राइट। इस स्लाइड में छोटा सा बनाया गया है फॉर पिक्टोरियली डिजाइन करने के लिए। तो पहला पार्ट होता है इसोफेगस, राइट, जहां से हमारा फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है स्टमक के अंदर। दूसरा पार्ट होता है स्टमक। अब देखिए उसके बाद ड्यूडेनियम जो है वो है इंटरमीडिएट स्टेज, मतलब जहां से स्टमक से इंटेस्टाइन की तरफ ट्रांजिशन होने वाला है। और जुजेनियम और इलियम जो है ये दो पार्ट है हमारे इंटेस्टाइन के, और ये इंटेस्टाइन खुद इटसेल्फ 4 से 5 मीटर लंबा है, टोटल 9 मीटर में, सोचिए आप जरा, राइट। 800 से 900 फोल्ड होते हैं इस पूरे इंटेस्टाइन के, तब जाके वो हमारे इतने बड़ी बॉडी में फिट हो पाता है, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए आप, डिफरेंट मिनरल्स विटामिन है वो डिफरेंट लेवल पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। कुछ जो होता है स्टमक में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कुछ जो हो रहे हैं वो ड्यूडेनम पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कुछ ड्यूडेनम पे भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जिजेनियम पे भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं, राइट। और कुछ जो होते हैं सिर्फ जो है जिजेनियम में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। फिर कुछ देखिए आप, कुछ एक्सक्लूसिवली जैसे विटामिन के जो है वो सिर्फ इलियम में एब्जॉर्ब हो रहा है, और कुछ जो है वो कॉमनली एब्जॉर्ब भी हो रहे हैं, राइट। कि जैसे विटामिन सी, ये देखा मैंने आपको बताया था, विटामिन सी जो होता है वो आपका जिजेनियम में भी एब्जॉर्ब हो रहा है और इलियम में भी एब्जॉर्ब हो रहा है। बेसिकली दो पार्ट है, उसमें डिवाइड कर सकते हैं आप अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को, राइट। और ऑफकोर्स लार्ज इंटेस्टाइन में विटामिन के और बायोटिन जो होता है बेसिकली वहां से एब्जॉर्ब हो रहा है। तो आप समझते हैं एक स्मॉल वीडियो के थ्रू कि ये आपकी डेली प्लस टैबलेट है, और ये इमीडिएटली डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई है। जो इमीडिएट रिलीज लेयर है वो 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में, 45 से 60 मिनट के अंदर पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। पर लेयर 2 जो है, देखिए वो 2 घंटे हो चुके हैं, और वो लेयर 2 जो है अभी भी कंसिस्टेंटली आप देख सकते हैं कि बॉडी में अभी भी लेयर, देखिए आप अभी भी देख पा रहे हैं उसको 3 घंटे बाद में भी वो लेयर वही बनी हुई है, राइट। और अगर आप उसको और देखेंगे 5 घंटे तक भी, तभी वो लेयर जो है स्लोली स्टडीली ब्रेक हो रही है, और 6 घंटे बाद देखिए आप पूरी टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो चुकी है। तो इतना लंबे टाइम में ये टैबलेट जो होती है कंसिस्टेंटली आपको एक तो बेनिफिट दे रही है, और दूसरा उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रही है, उन विटामिन और मिनरल्स को सीधा पहुंचा रही है कहां पर, जहां पर उसकी एब्जॉर्प्शन साइट है, बेसिकली जहां उसको एब्जॉर्ब होना चाहिए, राइट। पावर ऑफ प्लांट कॉन्सेंट्रेट देखते हैं तो इसके अंदर 4 पावरफुल प्लांट कॉन्सेंट्रेट है, पर्पल कैरेट, एस्ट्रोला चेरी, एल्डरबेरी और गोटुकोला। इसमें से जो एस्ट्रोला चेरी है, पर्पल कैरेट और एल्डरबेरी है, ये हमारे अपने न्यूट्राइट फार्म से आते हैं, और ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट के साथ फुलफिल होते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के लिए, राइट। पर अगर आप देखें इसके अंदर जो गोटुकोला है, ये आता है हमारी इंडियन एंशिएंट विजडम से, राइट। और एंशिएंट साइंस जिसको हम बोले, जो कि हमारा आयुर्वेदा है, जो गुड हेल्थ का है, इसमें काफी रिसर्च हुई है इसके स्ट्रेस मैनेजमेंट में, एंगर को मैनेज करने में, और कामिंग इफेक्ट देने में, जिसकी हम बात कर रहे थे, राइट। कि हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी हमें गुस्सा ना आए। देखिए हम देखते हैं ना, काफी लोग बोलते हैं यार ये बड़ा, मतलब इनको, या आपको कोई आपको, मतलब स्ट्रेस का क्या होता है, देखिए स्ट्रेस एक ऐसी चीज होती है जो कि कोई आप है ना, आप उसको बाहर से लेते हैं, अंदर से कभी जनरेट नहीं होता, राइट। तो जैसे अगर किसी ने मुझे कोई चीज बोल दी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मुझे मन में एक अनरेस्ट पैदा हो जाएगा, राइट। पर अगर मुझे वो लगा कि ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, तुमने बोला पर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने नहीं लिया इस चीज को, राइट। मतलब इसको ऐसा समझिए कि डस्टबिन की तरह, कि किसी कोई आया और उसने अपना जो भी फ्रस्ट्रेशन है या अपना जो भी वो है वो मेरे पे डाल दिया, मुझे डाल दिया, और मैं उसी कारण से उसमें मुझे एंगर, गुस्सा आ गया, राइट। पर अगर मैंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, उस कचरे को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो क्या होगा, आई वुड बी एबल टू बेटर मैनेज माई एंगर। प्रॉब्लम मैं बोलूंगा चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है, इट्स फाइन, मतलब मैंने आई एम नॉट टेकिंग व्हाट यू हैव सेड। नाउ ये जो चीजें हैं सारी, ये एक जो साइंटिफिकली अगर इस चीज को समझा जाए, तो बेसिकली क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे माइंड में, ब्रेन में जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, उसमें अगर हमारे को बेनिफिट अगर देखा जाए, तो गोटुकोला का बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल टेस्टेड बेनिफिट देखा गया है। क्लिनिकली इसको गोटुकोला को टेस्ट किया गया और पाया गया है कि हमारे जो ब्रेन में जो जो हैप्पी हॉर्मोन्स है या स्ट्रेस हार्मोन है, उसको ये रिलीज होने से, या स्ट्रेस हार्मोन, मतलब बेसिकली इसको लेने के बाद वो स्ट्रेस हार्मोन कम रिलीज होते हैं। बेसिकली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेस हार्मोन्स के कारण से स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस हार्मोन हम उन हार्मोन्स को बोलते हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो वो हार्मोन रिलीज होते हैं।
तो जब इस इंग्रेडिएंट को हम क्लिनिकली टेस्ट करते हैं तो ये पता चलता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगर किसी के लिए क्रिएट की जाए तो उस सिचुएशन में भी स्ट्रेस हार्मोन कम रिलीज हो रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि इंडिविजुअल जो है उस स्ट्रेस को कम ले रहा है, वो उससे स्ट्रेस महसूस नहीं कर रहा है, राइट। राइट। और इसका क्लिनिकल इफेक्टिव डोज कितना है इस हर्ब्स का, जो आयुर्वेदा में जो हमारी जो चरक संहिता है उसमें प्रिस्क्राइब किया गया है 3 ग्राम। तो 3 ग्राम जो होता है उसको हमने लिया और उसका एक कॉन्सेंट्रेट बनाया, राइट, जो उसमें इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स थे, इफेक्टिव फाइटोन्यूट्रिएंट थे, उसको लिया। और बाकी जो थे फाइब्रस मटेरियल था या जो मटेरियल था उसको साइड करके उसका जो 3 ग्राम के बराबर इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है उसको इस फॉर्मेशन में ऐड किया ताकि वो क्लिनिकली इफेक्टिव डोज पे मिले आपको, ताकि आपको उसका बेनिफिट एकदम इमीडिएटली मिले। तो क्या क्या बेनिफिट्स, प्लस बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकते हैं इसमें? फिजिकल हेल्थ जिसकी हमने बात की, इम्यूनिटी, एनर्जी लेवल, और नर्वाइन हेल्थ, नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन्स की हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होगा फॉर्मुलेशन। उसके साथ साथ ये हेल्पफुल होगा हमारे मेंटल हेल्थ को भी मैनेज करने में, हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में, हमको कूल एंड काम रखने में, और मेंटल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में। मतलब आप प्रोसेस कर पाते हैं, मेंटल परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि आप प्रोसेस कर पाते हैं एक इन्फॉर्मेशन को मच फास्टर देन एनीबडी एल्स, इज कॉल्ड मेंटल परफॉर्मेंस। आप कितना फास्ट परफॉर्म कर पाते हैं मेंटली, कितनी फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं सिचुएशन को, जज कर पाते हैं सिचुएशन को, कभी कभी इंट्यूटिवली भी सोच पाते हैं कि यार ये सिचुएशन शायद ऐसी हो सकती है आगे जाके, उसको हम बोलते हैं कंप्रेहेंसिवली मेंटल परफॉर्मेंस। और उसमें जो है कोटोकोला का बहुत ही बेनिफिशियल इम्पैक्ट पाया गया है। हमने क्या किया कि इस स्टडी को, इस फॉर्मुलेशन को टेस्ट भी किया। कहाँ टेस्ट किया हमने? हमने आईआईटी मुंबई के साथ में एक टेक्निकल कोलैबोरेशन किया हुआ है, जो आपको पता है। उसके अंदर जो उनके प्रोफेसर हैं, आईआईटी मुंबई के जो प्रोफेसर है वो इंटरनली वहां पर एक कुछ कंपनीज हैं जो कि इंक्यूबेशन सेंटर जहाँ बोलते हैं, जहाँ पर वो कंपनी फॉर्म करते हैं, स्टार्टअप टाइप कंपनी फॉर्म करते हैं। उन्होंने एक मेडफ्लेक्स की कंपनी फॉर्म की है, जहां पर की सिस्टम बायोलॉजी, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है सिस्टम बायोलॉजी, ये बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी होती है, और प्राइमरीली जो यूज की जाती है फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा नई केमिकल ड्रग को इन्वेंट करने के लिए या उसके इफेक्ट को चेक करने के लिए। बिफोर, इससे पहले कि वो किसी को दी जाए, उससे पहले वो कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू चेक कर लेते हैं कि कितनी इफेक्टिव होगी। हमने इस फॉर्मुलेशन को वहां टेस्ट किया, और नहीं खाली हमारे अपने फॉर्मुलेशन को टेस्ट किया, हमने खाली माइक्रोन्यूट्रिएंट जो थे उनको टेस्ट किया। आप देखेंगे इसमें जो सबसे पहला एग्जांपल है कि कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन नया रन किया जाए तो स्ट्रेस का लेवल क्या होगा। तो आप देखिए ये जो भाई साहब है इनको बड़ा गुस्सा आ रहा है अभी। फिर इनको जब हमने विटामिन और मिनरल्स दिए तो इनको थोड़ा इनका एंगर थोड़ा मैनेज हुआ, बट वो रिड्यूस हुआ है, पर अभी ऑप्टिमल लेवल पे नहीं पहुंचा है, राइट। सिर्फ हमने गोटूकड़ा भी दिया तो आप देखिए कि उसमें भी काफी बेनिफिट मिला है उनको, जो 30 था वहां से 15 तक आ गया। पर जब हमने इस फॉर्मुलेशन को कंबाइन करके दिया, जिसमें कि डीएलडीआर टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है, जिसके अंदर हाई विटामिन और मिनरल्स भी इंक्लूडेड है, तो देखिए ही हैज गॉट एन स्माइली फेस। मतलब देखिए आप कितना स्ट्रेस रिड्यूस हुआ है। अगर आप परसेंटेज में बात करेंगे तो करीब 60-63% स्ट्रेस जो है उसको मैनेज हो पाया है थ्रू अ सिस्टम बायोलॉजी की स्टडी में, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है 72% ना इन परसीव्ड स्ट्रेस स्कोर, राइट। कि आपका परसीव्ड स्ट्रेस कितना है कंपेयर टू विदाउट अ प्रोडक्ट से 72% रिडक्शन हुआ है इसके अंदर स्ट्रेस मैनेज करने में। ईट हार्ट ईट स्मार्ट, हमें पता है हमें ये सब चीजें खानी चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में खानी चाहिए ताकि हमें मिनरल्स और विटामिन मिल पाए। पर हमें ये भी पता है कि इन सब चीजों को इतनी क्वांटिटी में और रूटीन में खाना कितना मुश्किल होता है। इसलिए आप एक हेल्दी फुल हेल्थ डाइट जरूर लें। अपने अपने जो डाइट है उसके अंदर आप फाइबर्स को इंक्लूड करें, प्लांट बेस्ड डाइट को इंक्लूड करें, राइट। लेस ऑयल डाइट लें, राइट। लेस कम फ्राइड फूड खाएं, प्रोसेस फूड को बिल्कुल अवॉइड करें, राइट। और उस गैप में जो आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, उस गैप में जो आपके मिनरल्स और विटामिन और आपके आपके जो बॉटनिकल इंग्रेडिएंट्स का गैप रह जाता है, उसको फिल करने के लिए न्यूट्रीलाइट डेली प्लस का यूज करें। और देखिए कितने इफेक्टिव प्राइस में आता है। एक टेबलेट का जो एमआरपी पे कैलकुलेटेड प्राइस है, ये डीएपी पे नहीं है, बायर प्राइस पे नहीं है, एमआरपी पे कैलकुलेटेड 23.3 रुपीज, 23 रुपए में। बताइए आप, इतने सारे बेनिफिट्स, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स, इतने सारे मिनरल्स और विटामिन इफेक्टिव लेवल पे, आरडीए लेवल पर, और क्लिनिकली इफेक्टिव डोज पर कोटुकोला का कॉन्सेंट्रेट, और फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हमारे अपने फार्म्स, ऑर्गेनिक फार्म से आते हैं, उन सबका बेनिफिट्स है। इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है 120 टैबलेट के पैक में, जो इसकी एमआरपी आती है 2796 रुपए, और जो हमने बताया बायर प्राइस है वो है 2614 रुपए। आपको इसमें एनएससी मिलते हैं 2038,
और पॉइंट मिलते हैं 23 23.98। और इसी को प्रोडक्ट को हमें ये भी समझ में आया कि क्योंकि ये 120 का पैक है, नया फॉर्मुलेशन है, हम चाहते हैं कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सैंपल करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसकी बात करें। और हो सकता है वो बोले कि अच्छा ये तो 2600 रुपए का है, आप बोल रहे हैं, पर मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ, अगर ये कोई आपका छोटा पैक है क्या, जिससे कि मैं छोट कम अपनी स्पेंड कम करूं, पर मैं एक बार चेक कर लूं जो आप बोल रहे हैं वो सब चीजें ठीक है या नहीं है। और इसी डिमांड को फिल करने के लिए हमने इसको 30 के पैक में भी लॉन्च किया है, राइट, ताकि आप उसको एक, जब आप देंगे किसी को और उसको बेनिफिट मिलेगा उसका, तो अब मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि 1 महीने के डोज के बाद में वो अगली बार आके आपसे 120 काउंट का पैक लेना ही लेने वाला है। जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको तो आपको इमीडिएटली इस प्रोडक्ट पे मूव करना चाहिए, हमारे करंट डेली से इस प्रोडक्ट मूव करना चाहिए, क्योंकि उनको ये बेनिफिट्स ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलने चाहिए। हम चाहते हैं कि उनको जो गैप्स हैं हमारे पुराने फॉर्मुलेशन में, काफी लॉन्ग टाइम से फॉर्मुलेशन को इम्प्रोवाइज नहीं किया गया था, उसको जब हमने मैजिकल तरह से इम्प्रोवाइज किया है, आप यकीन नहीं करेंगे ग्लोबली इस फॉर्मुलेशन को, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव इन इंडिया है, सबसे पहले बताता हूँ आपको, ये वर्ल्ड ओवर में डेली प्लस जरूर है, पर ये जो बॉटनिकल इंग्रेडिएंट्स का जो मेंटल हेल्थ के लिए फॉर्मुलेशन में इंक्लूड किया गया है, ये सिवाय इंडिया के फॉर्मुलेशन के किसी और फॉर्मुलेशन में नहीं है। जो डुअल लेयर, जो 2 लेयर